सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इस सॉल कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग समझाने जा रहा हूँ। माय फ्रेंड्स, ये सॉल कॉलर जो ब्लाउज होता है एक्चुअली में ब्लेजर या फिर हम लोग जो कोट वगैरह कहते हैं ना, उसके आइडिया से आई हुई है। बहुत ही एक्सपेंसिव ब्लाउज होता है माय फ्रेंड्स, और इसे पहनने के बाद एक रिच लुक आता है। शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, बहुत सारी डिटेल होती है माय फ्रेंड्स जिसे आप छोड़ देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस ब्लाउज के लिए एक नाप लेते हैं। देखिए, मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। लंबाई है 15 इंच, अपर चेस्ट है 35 इंच, फुल बस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 30 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, आर्म होल है 15.5 इंच। इन नापों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये अपर चेस्ट है माय फ्रेंड, जो बस्ट के ठीक ऊपर नापा जाता है, और ये फुल बस्ट है। तो इन दोनों का नाप बहुत जरूरी है। बहुत सारे आजकल ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता इन दोनों के नाप में डिस्टेंस कैसा होता है। कभी कभी अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2-3 इंच का भी अंतर हो जाता है। तो अगर आप फुल बस्ट के नाप से बनाएंगे तो आपका यहाँ पर झोल मार देगा। इसलिए इन दोनों नापों का लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से नाप है। तो चलिए हम यहाँ पर पीछे का पल्ला पहला कटिंग करेंगे। एक बात और आपको बता देता हूँ, होता क्या है, अभी जो ब्लाउज बता रहा हूँ पूरा हाई नेक है, मतलब सब लोग कॉलर से पहना जाएगा। और ओपन नेक जो ब्लाउज होते हैं तो यहाँ से पहना जाता है। जैसे बोट नेक बनाना है ना, तो कॉलर वाले ब्लाउज बनाओगे तो जैसे लंबाई 15 इंच लिया है, मान लो अगर आपको बोट नेक बनाना है तो आपको लंबाई को करीब 1.25 इंच या फिर 1 इंच, जैसा 15 है तो इसको 14 इंच इस प्रकार से लेना पड़ेगा। अगर आप 15 इंच के हिसाब से बोट नेक को बनाओगे तो लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पर कॉलर वाला बना रहे हैं, इसलिए लंबाई को 15 इंच लेंगे। 15 है लंबाई, तो उसमें 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा करेंगे। वो इसलिए माय फ्रेंड्स कि 1 इंच होता है इधर ही, आधा इंच सिलाई दबता है, आधा इंच सिलाई इधर दबती है। इस वजह से 1 इंच ऊपर लिया जाता है। दूसरा जो मार्किंग करेंगे हम 7.5 इंच पर करेंगे, नीचे करेंगे, जो कि आर्म होल को नापने के लिए है। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर, एक लाइन और खींचता हूँ। इस देखिए यहाँ पर ये करीब 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच नीचे लाइन खींचता हूँ ऐसे। ये शोल्डर का डाउन होता है। ये शोल्डर का डाउन कहलाता है, जो स्लोप होता है ना बॉडी में, जैसे स्लोप होता है। देखिए शोल्डर का डाउन क्या कहलाता है, देखो इस प्रकार से स्लोप हुई ही ना, ये स्लोप कहलाता है। तो सबका अलग अलग रहता है, किसी का ज्यादा डाउन रहता है, किसी का कम रहता है, किसी का सामान्य रहता है, किसी का तो बहुत कम रहता है और किसी का बहुत ज्यादा रहता है। जिनका शोल्डर बहुत ज्यादा डाउन रहता है माय फ्रेंड्स, उसका जो शोल्डर का डाउन है वो 2.5 इंच तक नीचे हो सकता है। ये बॉडी के अकॉर्डिंग रहती है, 2.5 इंच तक के नीचे हो सकता है। लेकिन एक सामान्य कंडीशन में 1.25 इंच तक के हम लोग शोल्डर का डाउन क्या बोलते हैं रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर की चौड़ाई कितना देंगे, शोल्डर कितना रहता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्लाउज है हम लोग कटिंग करते हैं तो 2 भाग में कटिंग करते हैं, पीछे पल्ले को पूरा नहीं काटते। तो शोल्डर का हमेशा आधा लिया जाता है। शोल्डर कितना है, 7.25 इंच, सॉरी शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसका आधा हुआ 7.25 इंच। इसमें प्लस आधा इंच, आधा इंच क्यों जोड़ेंगे, इसलिए जोड़ेंगे माय फ्रेंड्स कि उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। 7.25 उसमें आधा इंच, और ये आधा इंच हमें सिर्फ ना आपको कॉलर वाले बनाते हो तभी आपको बनाना है। ओपन नेक के ब्लाउज में ऐसा नहीं करना है, ओपन नेक का फार्मूला अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई, गले की चौड़ाई कितना होना चाहिए। वैसे तो आपको सिंपल फार्मूला होता है कि जैसे फुल बस्ट है, सॉरी अपर चेस्ट है, चेस्ट बताया ना 35, तो 35 इंच जैसे अपर चेस्ट है। अलग अलग चेस्ट के नाप से मैं एक चार्ट बनाया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर 35 इंच अपर चेस्ट है माय फ्रेंड्स, तो उसके लिए 2.5 इंच का क्या बोलते हैं एक चौड़ाई होती है। ये 2.5 इंच का चौड़ाई दे देते हैं। चलिए अब यहां से आप इसको मिला लें, ये हो गया। अब अपर चेस्ट का चौथा भाग, अपर चेस्ट है उसका चौथा भाग इस्तेमाल करेंगे 8.25। अब ये तो हो गया माय फ्रेंड बॉडी का नाप है, मतलब हमने इसमें कुछ लूजिंग नहीं दिया है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना फिक्स से बना नहीं सकते। इसको कम से कम आप अगर कॉलर वाला बना रहे हो तो सिंपल वे में एक स्टैंडर्ड नाप होता है 1 इंच का। किसी को अगर ज्यादा ढीला लगता होगा तो उसको 1.25 इंच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड नाप बता रहा हूँ 1 इंच का। टोटल जितना भी अपर चेस्ट के चौथे भाग में प्लस 1 इंच कर देंगे तो क्या होगा, ये कितना हुआ, ये 9.25 इंच इसका हो जाएगा लूजिंग सहित, है ना। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, इस लाइन को मैं चुपचाप बता भी सकता हूँ, आप इसको तिरछा खींच दो, ऐसे खींच दो, कुछ लोग सीधा खींच देते हैं। टोटल रॉन्ग है मेरे फ्रेंड, इस प्रकार से नहीं होता है। अगर आप कहीं, बहुत लोगों के यहाँ पर शरीर में बुझोल आता है, इसी वजह से आता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। इसे क्रॉस बैक कहते हैं, इसको तिरछा खींचा जाता है। कितना तिरछा खींचा जाता है मैं बताता हूं। देखिए सिंपल सा फार्मूला है, अपर चेस्ट
का 8वां भाग प्लस 3.25 इंच। ये सिंपल फार्मूला। कैसे जो किसको कैसे करोगे, ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, ये चौथा भाग को आधा कर दो, ये 8वां भाग निकल आया। सिंपल है ना। उस पर आप क्या करो, 3.25 इंच कर दो। 3.25 अगर ज्यादा लग रहा है तो 2.5 भी कर सकते हो। ये क्या है, 2.25 से लेकर 3.25 तक हो सकता है, कभी कभी 2.25 होता है, लेकिन 3.25 से ज्यादा मत करेंगे। चलिए हम यहाँ पर 2.5 ले लेते हैं, 2.5 इंच यहाँ पर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस प्रकार से फ्रेंच करो की सहायता से ये कर दो। अब इसको नापेंगे हम। कैसे नापेंगे, आर्म होल को। बहुत लोग इसको नहीं नापते हैं, नहीं नापोगे तो भी चलेगा, इसको सिलाई करते वक्त नापना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल है इसका 15.5। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा चीज यहाँ पर समझ लीजिए। बहुत लोगों को जो पहली बार देख रहे हैं माय फ्रेंड्स, उसको बताना जरूरी है। जो बार बार देखते हैं हमारी वीडियो को तो उनको समझ आ ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये आर्म होल कहलाता है, पूरा गोल नापना पड़ता है। तो एक चीज बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर 1-2 दिन बाद एक वीडियो डालूंगा जिसमें बताया, इसमें आपको नाप लेकर दिखाऊंगा एक महिला का, जिसमें एक तरफ का आर्म होल ज्यादा है, एक तरफ का आर्म होल कम है। आप यकीन नहीं करोगे, एक तरफ का उसका आर्म होल था राइट तरफ का 15.5 इंच, जबकि लेफ्ट का था उसका 14.5 इंच। तो कभी भी इस प्रकार की स्थिति बनती है तो कम वाले आर्म होल को पहले काटना चाहिए। क्यों भैया, होल अगर आपका ज्यादा बढ़ गया तो कम नहीं कर सकते, कम काटे उसको बाद में बड़ा किया जा सकता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हमेशा कम वाले को पहला काटा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 15.5 है, उसको हम आधा इंच प्लस करेंगे, टोटल लूज देंगे ना, देखो कितना हो जाएगा 16। तो इसका आर्म होल माय फ्रेंड 16 का आधा 8 इंच आना चाहिए। 8 इंच इधर आएगा, 8 इंच सामने की तरफ आएगा। चलिए नापते हैं 8 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परफेक्ट ये 8 इंच आ रहा है, लेकिन हमेशा परफेक्ट आए जरूरी नहीं। मान लो 14.5 हो गया तो 14.5 हो गया तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऐसे आपकी गलती नहीं है, बॉडी की गलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सब चीज की सेटिंग हो गई। अब हम करते हैं यहाँ पर कमर की सेटिंग। कमर कितना है, कमर है इसका 30 इंच। तो 30 का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। इस पर हम करेंगे 1 या फिर 1.25 इंच का, 1.25 इंच का यहाँ पर डांट देंगे। स्टैंडर्ड नाप होता है ये डांट का। ये तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स बैक पार्ट की कटिंग हो जाती है। अब यहां से आप डांट को लगा लीजिए। जितना है ना, कितना भी एक्स्ट्रा दिया है यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा दिया है ना, 1.25 का आधा हम ये कर लेंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, जो लोग नहीं जानते, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 1/4 इंच, ये देखो यहाँ पर तो ये सिलाई आ गया आधा इंच, ये आधा इंच सिलाई आ गई, उससे 1/4 इंच नीचे ऐसे। ये मतलब टोटल बात करें तो ये 3/4 हम लोग नीचे इस प्रकार से खांच लगाएंगे। ऐसे निशान खींच रहा हूं ऐसे। ये इसी में क्या बोलते हैं, ये गले का एक्चुअल शेप है। गले का ओरिजिनल शेप इसी प्रकार से आता है। ये देखिए, ठीक है। इसको हम कटिंग कर लेते हैं, लेकिन इसको हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम सामने का पल्ला कटिंग करेंगे, उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। पहले से कटिंग कर देने के बाद सामने पल्ले में ये थोड़ा समझ नहीं आता, इसलिए मैं इसको कटिंग नहीं कर रहा हूं। चलिए मैं फ्रेंड्स अब सामने पल्ले में आते हैं। सामने पल्ले में आने के बाद सबसे पहले देखिए, हम हुक हाई की मार्जिन को कितना इंच अंतर लेंगे, कम से कम 1 इंच 1 पॉइंट। कितना, 1 इंच 1 पॉइंट। मैं समझाता हूं वो किस लिए, हुक हाई की मार्जिन है। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, यहां पर ये सिलाई लगने के लिए 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर सिलाई के लिए हो गया, लेकिन 1.25 इंच, ये जो 1.25 इंच है ये हमें किस लिए लेना पड़ता है। देखो यहाँ पर ये जो हुक है ना माय फ्रेंड्स, ये सिंपल ब्लाउज की तरह नहीं होती। यहाँ पर कम से कम 3/4 अंदर ये हुक लगेगी। और ध्यान रखें कि हुक हाई लगाने में बहुत मजबूत, मैंने 1-1 इंच में हुक लगाया है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा इतने बड़े एरिया में मुश्किल से 4-5 ही हुक लगाएंगे, लेकिन हमने कितने लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुक लगाए हैं। तब ये फिटिंग और फिनिशिंग नजर आ रही है। एक हुक हाई के काम को भी बहुत नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक भी आई देखियो हिल नहीं रही है, ऐसे हिल नहीं रही है ऐसे। हमारी जो आई बनी है बिल्कुल छोटी छोटी बनी हुई है, जितना इसकी जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं,
हुक को ढीला बनाते हैं, इसको इतना बड़ा बनाते हैं कि ऐसे फैल जाता है। अधिकतर ब्लाउज इसी वजह से गंदे दिखते हैं। छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जिसको समय बचाने के चक्कर में लोग नहीं करते। तो चलिए यहाँ पर हमने कितना लिया है लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 इंच मतलब 1 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा लिया है ना। 3 पॉइंट सिलाई के लिए, 1.25 इंच हमने अंदर किया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से ये हाई नेक ब्लाउज होती है ना, उस प्रकार की ब्लाउज है। तो ऊपर से 4 इंच नीचे इस प्रकार से छोड़ेंगे। उसके बाद पीछे का पल्ला लीजिए ऐसे 4 से थोड़ा ऊपर। देखो यहाँ पर भी थोड़ा 1 इंच जगह होना चाहिए। थोड़ा सा पेपर मेरा छोटा हो गया, मैं बाद में चिपका लूँगा। लगभग 4 इंच यहाँ पर छूटना चाहिए। ऐसे रखेंगे और इसको छाप लेंगे। ये देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको पूरा छाप लिया है ऐसे। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर आर्म होल को सेटिंग करेंगे। देखिए क्या होता है कि सामने पल्ले का जो क्रॉस फ्रंट रहता है ना, जो तिरछा दिया है, वो थोड़ा सा गहरा होता है सामने पल्ला में ऐसा। और शोल्डर का डाउन कितना गहरा होता है, थोड़ा और बोलता हूँ, 3/4 पौना इंच गहरा होता है। और सामने का जो शोल्डर रहता है ना, थोड़ा डाउन रहता है ऐसे। ये वैसे तो हमारे एडवांस कोर्स में और भी ज़्यादा डिटेल रहते हैं, लेकिन वो सबकी समझ में नहीं आता। इस वजह से हम उसके लिए पुस्तक, एडवांस टेक्निक के लिए पुस्तक को लिखे हैं। ये टेक्निक बता रहा हूँ माय फ्रेंड्स, इस पुस्तक में नहीं है। वो बहुत ही हाई एडवांस टेक्निक है। जो भी इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके खरीद सकते हैं। देखो यहाँ पर फ्रेंच करो को भी रखना आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे रख देते हैं फ्रेंच करो को, है ना, तो ऐसा नहीं रखना है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर हल्का सा शेप देते हुए उसको इस प्रकार से रखना है, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया आर्म होल की सेटिंग। अब यहां पर देखिए बस्ट हाइट। बस्ट हाइट की बात करते हैं तो देखो यहां पर 2 चीजें होती है। ये बस्ट हाइट कहला, ये पॉइंट होता है ना, बस्ट का हाइट कहलाती है। अब हम कॉलर वाला बना रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो यहां से नापा जाएगा बस्ट की हाइट को। लेकिन जब ओपन नेक बनाते हैं तो इसको यहां से नापा जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जैसे हमें ओपन नेक के लिए 9.5 बस्ट हाइट रखना है और 10 इंच मतलब आधा इंच सिलाई मार्जिन। तो कॉलर वाला बनाएंगे माय फ्रेंड्स, उसमें क्या करेंगे आप, 1.25 इंच या फिर 1 इंच मतलब शोल्डर के डाउन की अपेक्षा रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 10 और 1.25 इंच ऐड कर देते हैं। 11.25 इंच टोटल बस्ट हाइट रखते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसका सेंटर कितना होता है बस्ट का। बस्ट का सेंटर क्या है, दोनों का पॉइंट का बीच, जैसे सेंटर है ना, वहां से बीच का हिस्सा कितना होना चाहिए। वैसे तो इसका माय फ्रेंड्स नापने का तरीका कुछ खास मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन एक फार्मूला है। देखो अपर चेस्ट का 8वां भाग कितना है, 35 है ना, तो 35 का कितना होगा अपर चेस्ट, ये 9.25 इंच, ये 9.25 इंच होगा चौथा भाग। उसको आधा कर देते हैं ये। तो जितना आधा होगा माय फ्रेंड्स वो उसका एक अनुमान है ना। ये अपर चेस्ट का 8वां भाग बस्ट हाइट होता है। कितना आता है देखते हैं जरा। ये 4.5 क्या, किसी को ज्यादा लग रहा होगा तो 4.25 4 में भी कर सकते हैं, है ना। कभी कभी ये बस्ट के अकॉर्डिंग होता है, 4 इंच भी हो सकता है, 4.25 भी हो सकता है। तो चलिए हम 4.25 इंच लेते हैं इसका बस्ट का सेंटर, और यहां से थोड़ा 1 इंच कम 3.25 इंच ऐसे तिरछा लाइन खींच देंगे। ये देखिए, ओके। उसके बाद यहां से करीब 4 इंच नीचे क्या होता है, आर्म होल कितना रहता है, 4 इंच नीचे यहाँ पर प्रिंसेस का जो रहता है ना वो ज्वाइंट, वो रहेगा। और यहाँ से शेप बना रहा हूं, यहाँ पर शेप बनाने के कितना, 1.25 इंच ऊपर, 1 या 1.25 इंच ऊपर, ये 1.25 इंच ऊपर हमने यहाँ पर ये किया और ऐसे मिला दिया। और उसके बाद आप इसे गोल कर दीजिए। ये शेप बनाने के लिए है, एक आइडिया है ये, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो चौड़ाई देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार रहते हैं। हर किसी के महिला का शरीर का उभार एक समान नहीं होता है। किसी का स्मॉल होता है, किसी का एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सल है, डबल एक्सल है। कोई जरूरी नहीं कि उसका चेस्ट का नाप कितना है। किसी का शरीर एकदम बड़ा हो सकता है, उभार ज्यादा हो सकता है, किसी का मीडियम हो सकता है, किसी का कम। ये आपको तजुर्बा करना है, ये मैं नहीं समझा सकता कि, क्योंकि आपके पास कस्टमर आता है क्या होता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड, जैसे एक लार्ज मीडियम कहो या लार्ज, इसके लिए एक फार्मूला दे रहा हूं। उससे बड़ा है तो उससे आगे कर देना, उससे छोटा है तो कम कर देना। जैसे यहां से हम क्या करते हैं, जैसे 35 इंच है, करीब 10वां हिस्सा, 35 का 10वां हिस्सा कितना होगा, 3.5 के आसपास। यहाँ पर 10वां एक स्टैंडर्ड साइज है,
कहने का मतलब ऐसा है कि बस्ट का आकार न ज्यादा है न कम है, तब इसको 10वां हिस्सा लेना है। अगर ज्यादा है तो क्वार्टर इंच बढ़ा देना है, कम है तो क्वार्टर इंच कम कर देना है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या फार्मूला दे सकता हूँ, एक फार्मूला है, लिख लीजिए। 35 से 10 ये है, उसको थोड़ा सा इसको तिरछा सीधा भी रख सकते हैं और फिर हल्का सा तिरछा ऐसे। ये तो हो गया चौड़ाई की बात। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 35 का लगभग 12 से भाग करेंगे तो अब अंदाजे बता देता हूँ। 35, 36, 37 के लिए 3 पौने 3 इंच की लंबाई रहती है डार्ट की ऐसे। अब प्रिंसेस कट में तो ऐसा डार्ट लगता नहीं है, एक्चुअली में इसका हम राउंड बनाने के लिए किए हैं ऐसे इस प्रकार से राउंड बनेगा ऐसे, ये देखिए, ठीक है। अब ये बेट अभी ऐसी हो गई है, इसको क्या करेंगे आप ऐसे, तो इस प्रकार से देखिए एक शेप बन गया है इसका प्रिंसेस कर्व का। अब देखो यहां से करीब 2.5 इंच नीचे बेट की चौड़ाई है, 2.5 इंच करीब नीचे एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां पर इसको नाप लेंगे। क्यों नापेंगे भैया, इसका ये यहां पर 6.25 है, इसका 6.25 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, क्योंकि यहीं से काट देंगे तो छोटा हो जाएगा। ये जितना राउंड, क्योंकि राउंड है ये सीधा है इसलिए लंबा हो गया, बढ़ गया थोड़ा सा यहाँ पर ये। अब इसको तिरछा कर लो ऐसे। एक चीज है यहाँ पर, हल्का सा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हल्का से ये ऊपर जाता है ना ऐसे। क्या होता है, कई चीजें होती है जो ये हल्का से ऊपर हो जाता है तब सुंदर लगता है ऐसे, हल्का से ऊपर आएगा ये ऐसे नहीं होगी, हल्का से ऊपर जाता है कायदे से। अब इसका कमर है 30 इंच, 30 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच, तो दोनों ही तरफ का इलाका मिलाकर 7.5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पहले नापते हैं, ये कितना है 3.25 इंच। उसके बाद इसका देखो, इसकी चौड़ाई को और लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आप और बढ़ा सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, लेकिन हम यहीं से ज्यादा लंबा रखना उचित नहीं है। 3.25 इंच और 7.5 ये ऐसे। अब आप पीछे का पल्ला रखें, पीछे का पल्ला रखने के बाद आप इस प्रकार से इसको मिला सकते हैं। ये तो एक प्रकार से देखिए पूरे ये ब्लाउज का मतलब समझ लीजिए प्रिंसेस इसका जो पप क्रिएट हो गया है। अब हमें इसका सॉल कॉलर बनाना है ना, लेकिन इससे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सॉल कॉलर बनाएंगे, बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं चिपका लेता हूँ, क्योंकि इस पर हमें थोड़ा सा लगता है कि छोटा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चिपका रहा हूँ ना यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से कटिंग हुई। अब ध्यान से देखिएगा ना यहाँ पर मैं किस प्रकार से करूँ। सबसे पहले आप पीछे पल्ले को समझते हैं कैसा हो, क्योंकि देखिए ये जो भाग है सॉल कलर का, ये पीछे पल्ले में, यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर में पट्टी लगी हुई है इस प्रकार से, ये पट्टे पीछे पल्ले में जुड़ी हुई है, इस प्रकार से पीछे पल्ले में जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें कितना देखो यहाँ पर ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है पीछे, मतलब इसको एक्स्ट्रा इस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो इसी को हमें कैसे जोड़ना है इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है, इसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं, समझाता हूं ना यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमारी ब्लाउज में सिलाई कैसे लगेगी, आधा इंच यहाँ पर आएगी, ये आधा इंच की सिलाई यहाँ पर लगेगी इसमें, लेकिन इस पर आधा इंच नहीं लगती, इसमें क्वार्टर इंच लगती है, मान लो मात्र ऐसे। तो कुल मिलाकर हमारा जो पीछे पल्ले में ज्वाइंट जो होगा सामने पल्ले का यहाँ पर होगा। मैं छोटा सा कट कर लेता हूँ ऐसे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं फिर बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, पर क्या करें, ज्यादा विस्तार से बताने के चक्कर में वीडियो कठिन हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर ही होगी, तो इसका ये भाग कहाँ पर आएगा, इसको इस प्रकार से रखिए, ऐसे मिलाकर इस प्रकार से रखिए। रखने के बाद आप यहाँ पर, मैं लाल से निशान लगा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये निशान आ गया, ये पॉइंट हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो सिलाई लगेगी, यहाँ पर भी तो सिलाई लगेगी, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी सिलाई लगेगी। ये हो गया, तो कुल मिला के सेंटर बन गया। तो यहां से देखो अब इसकी इतना ही दूरी, कितना है इसकी दूरी, ये 3 इंच है, तो 3 इंच ऊपर, ये 3 इंच ऊपर। वैसे कायदे से इसको सीधा नहीं खींचा जाता, ये 3 इंच ऊपर हमने निशान लगाया, इसको थोड़ा तिरछा खींचा जाता है ऐसे। यहां से आप आधा इंच तिरछा खींच दीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा हाई नेक का ऊपर का हिस्सा। अब इसकी गहराई कितनी होती है, वैसे तो इसके कोट जैसे हम लोग ब्लेजर वगैरह पहनते हैं उसमें 10 इंच तक के रहती है,
लेकिन ब्लाउज के लिए 10 इंच नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर में अगर आप कुछ नहीं पहने तो शरीर दिखने का रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, लगभग 9.5 पर कीजिए। क्यों इतना इतना दब धकेगा ना तो खुद ब खुद 9.5 इंच पर यहाँ पर ये होगा। 9.5 इंच देते हैं और ऐसे ये देखिए ऐसे, ये इसको पला से तिरछा हो गया। ठीक है, तो हमारा ये कहाँ मार हो गया, ये ऐसे और ऐसे। अब ये तो हो गया इसका मेन लाइन। अब यहां से क्या करेंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री समझते हैं, 90 डिग्री ऐसे 90 डिग्री पर इसको चौड़ाई देंगे, 2.5 इंच की चौड़ाई देंगे ऐसे। और उस पर 3 पॉइंट का 3 से मतलब 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक सिलाई मार्जिन देंगे, ध्यान से देखिएगा 1 सेंटीमीटर को। उसके बाद फिर 90 कर दीजिए ऐसे, और यहां से देखिए ऐसे मिला दीजिए, हो गया आपका। लेकिन अभी बचा है काम एक, यहां पर क्या करना है, हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। छोटी छोटी बातें रहती है, सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ऐसे ये सॉल कॉलर की कटिंग यहां पर हो जाती है, लेकिन कपड़े पर यहां पर भी सिलाई मार्जिन लगाना है। यहां पर भी हमें कपड़े पर सिलाई मार्जिन लगाना है। देखिए थोड़ा सा, अभी छोड़ना नहीं है वीडियो को। ठीक है, अब इसे हम चलिए कपड़े पर काटते हैं। तो कपड़े में काटने के लिए सिंपल वे है, इसको यहां पर इस प्रकार से रखिए। ये पीछे का पल्ला हो गया। अब सामने का पल्ला कैसे कटिंग करेंगे, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो इस प्रकार से ये सॉल कॉलर ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से मेरे फ्रेंड्स सॉल कॉलर ब्लाउज की कटिंग की जाती है। सॉल रहता है उसमें इस प्रकार से मोड़ा जाता है, ब्लेजर स्टाइल का रहता है। इसे मैंने सिंपल तरीके से काटने की तकनीक बताई। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इतनी देर तक वीडियो को वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।